नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जब से हाई ब्लड प्रेशर का एक वीडियो जारी किया था और काफ़ी लोगों ने उसका अभ्यास किया और लाभ उनको पहुंचा है, तब से पीछे पीछे लो ब्लड प्रेशर वालों का भी एक सुझाव था और गुजारिश थी कि लो ब्लड प्रेशर में किस तरह की सावधानियां बरतनी है, क्या योग अभ्यास हो, दैनिक जीवन में किन बातों का ख्याल रखना, इस बारे में कहिए। तो आज ऐसे सभी साधकों को, लोगों को जिनको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, वो कैसे मैनेज करें। योग कहता है या योग के अभ्यास से जो भी आप अभ्यास करते हैं दोनों में संतुलन आता है। योग का अर्थ ही संतुलन, इसलिए गीता में कहा गया समत्वम योग उच्यते। ब्लड प्रेशर हाई है तो लो हो जाएगा, लो है तो संतुलन में आ जाएगा। लेकिन खास तौर पे किन बातों का ख्याल रखना है लो ब्लड प्रेशर हो तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आती हैं कि चाहे कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो, योगासन कर रहे हो, तो डिजीनेस फील होता है, ऐसे चक्कर आ जाना, कभी कभी गिर जाना, ऐसा कई बार देखने को मिलता है। तो पहली बात का ख्याल रखना है कि जब भी सिर का पोजीशन आपका एक स्थिति से दूसरी स्थिति में आता हो तो बहुत जल्दी से ना करें। ऐसे भी मैं योग अभ्यास में जल्दी का मना करता हूँ, तो दिक्कतें आएंगी। जैसे कि मान लीजिए मैं पश्चिमोत्तानासन में हूँ और फटाक से ऐसे उठ गया तो थोड़ा सा चक्कर जैसा फीलिंग आएगा। कई लोगों को आपने देखा होगा कि सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और यहां से फिर जल्दी से उठ के पीछे जाते हैं और फिर पीछे ही रह जाते हैं, गिर के चक्कर खा के आपके सामने गिर पड़ते हैं। ये गलत पद्धति है योगाभ्यास करने की और इससे लो ब्लड प्रेशर वाले तुरंत उनको असर देखने में आ जाता है, वो चक्कर खा के गिर जाते हैं। इसलिए सबसे पहली बात यही याद रखनी है कि ऐसे किसी भी पोस्चर में जिसमें आपका सिर नीचे रहता है, जैसे उत्तानासन में है, आप इमीडिएट मत उठिए, इमीडिएट मत उठिए। ऐसे आसन का नियम भी नहीं है। जो करा रहे हैं आपको एकदम गलत करा रहे हैं, जल्दी जल्दी जो सूर्य नमस्कार करा रहे हैं ये सब डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि हम गति को कितना सरल रखें। महर्षि पतंजलि ने यही कहा कि स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता चाहिए, सुख चाहिए, प्रयत्न शैथिल्य, यानी प्रयत्न नहीं करना आसन में। तो आपको पहली बात ये रखनी है ध्यान। मैं सूत्र दे देता हूं तो आप आसन यहां दो चार बताऊंगा लेकिन आप समझ ज्यादा जाएंगे तो अपने तल पर भी जोड़ सकेंगे। दूसरी बात क्या ख्याल रखना है कि जिस भी आसन में हेड के तरफ प्रेशर आपका ब्लड का ज्यादा बढ़ता है, इस तरह के आसन को आप अभ्यास में कर सकते हैं। ऐसे तमाम आसन जो है ब्लड के फ्लो को संतुलन में भी लाते हैं, लो वाले का बेहतर भी करेंगे। जैसे शीर्षासन है, उसमें आप देर तक रह सकते हैं। शीर्षासन नहीं जानते हैं, दूसरे ऐसे आसनों को आप दे सकते हैं जिसमें ब्लड का फ्लो सिर के तरफ प्रेशर के तल में आ रहा है। जैसे वृश्चिक आसन करते हैं, इस तरह के आप बैक बेंडिंग करते हैं, जब चेस्ट को ओपन करते हैं तो भी आपका जो लो प्रेशर है वो एक्टिव होता है, सूर्य एक्टिव करता है। तो ऐसा नहीं है कि अब जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं वो बैक बेंडिंग आसन नहीं करेंगे, करेंगे, धीरे धीरे शांति से करेंगे तो संतुलन में ही आएगा, मैंने पहले ही कहा। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर को आगे झुकने वाले पे ज़्यादा फोकस करवाते हैं, तो लो ब्लड प्रेशर वाले को बैक बेंडिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, इन्वर्जन आसन पर ज़्यादा फोकस करना है। सर्वांगासन है वो भी अच्छा है, ठीक है, शीर्षासन है, हलासन है, ये तमाम चीज़ें कीजिए। और किडनी जो है ब्लड प्रेशर की स्थिति में हमेशा काम करता है, तो ऐसे आसन जो किडनी के लिए अच्छा है, जैसे ट्विस्टिंग आसन है, सेतुबंद आसन है, इन तमाम चीज़ों को ज़्यादा खास तौर पे ध्यान करना है। अब एक देख लेते हैं आसन को हम पहले क्या करें। जैसे उत्तान आसन है वो इफेक्टिव रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर शीर्षासन आप नहीं जानते, शीर्षासन जानते हैं तो शीर्षासन करिए। जैसे दोनों पाँव के बीच में गैप दिया, कमर पे हाथ रखा, सांस छोड़े। इसमें आपको अंगूठे को पकड़ना है, नी को बैंड भी कर सकते हैं, सांस लेकर के हेड को ऊपर उठाइए, सांस छोड़ के फिर झुकिए, देर तक रहें। और जब आप वापस आएंगे तो बहुत स्लो स्लो, जैसे रिप्ले मोड में आता है, कोई क्रिकेट में देखते होंगे बॉल को रिप्ले मोड में दिखाया जाता है स्लो, उतना ही स्लो तरीके से आप ये तमाम
बैक बेंडिंग आसन है वो तमाम चीज कीजिए, और खास तौर पे जिसमें चेस्ट का ओपनिंग अच्छा से होता हो, जैसे भुजंग आसन है, सिंपल है, अच्छा है आपके लिए। ये हार्ट को भी मजबूत करेगा, हार्ट ही तो प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो दोनों पाँव के बीच में गैप रखिए, हाथों को छाती के पास लाइए, उंगलियां खुली रहेगी, सांस लेते हुए हेड अप करें। शोल्डर लिफ्ट मत कीजिएगा, इससे वेट जो है बैक पे ज़्यादा आ जाएगा। छाती को ओपन कीजिए, हार्ट को तैयार कीजिए, तो जैसा भी प्रेशर रहेगा वो संतुलन में आने लगेगा। क्योंकि आप जब आसन में ठहरते हैं तो ये चुनौती देगा, और उस चुनौती में आप शांत होने लगते हैं। तो यही कला है ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का। फिर हर बार रेस्ट जरूर करें, और जब आपका शरीर कहे शांति से, हर चीज को बहुत स्लो स्लो करना। धनुरासन है, आप उसको भी कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के बैक बेंडिंग के जितने आसन हैं उसको किया जा सकता है। और बैक बेंडिंग के ऐसे आसनों का मैं लिंक दे देता हूं। मैं यहाँ ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। यहाँ समझ लीजिए, सांस लेके उठा दिया मैंने, दोनों पाँव के बीच में हिप के बराबर गैप। ये अच्छा आसन है, इसमें हार्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर तैयार होता है। वापस आ जाइए, और फिर वाजिब तौर पे बैक बेंडिंग आसन करेंगे तो कमर पे प्रेशर आएगा, तो आप नी को बेंड फैला दीजिए और शशांक आसन कर लीजिए। शशांक आसन फिर से प्रेशर को नॉर्मल करने लगता है और बैक पे स्ट्रेन को समाप्त करता है। आप इसके साथ साथ क्या करें, एक सीरीज ही मैं बैक बेंडिंग का है, कमेंट में डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, उसको देखिएगा, अभ्यास कीजिएगा। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, उष्ट्रासन है, चक्रासन है, ऊर्ध्व धनुरासन है, ये सब आसन को कीजिए। एक सीक्वेंस है, उसको कीजिएगा। उसके बाद ट्विस्टिंग कीजिए। ट्विस्टिंग का दो काम होता है, एक तो बैक लगातार बैक बेंडिंग करने से आपके बैक पे थोड़ा सा स्ट्रेन रह सकता है, ट्विस्टिंग उसको रिलीव करता है। और ट्विस्टिंग किडनी के लिए बेहतर है। हर तरह के ब्लड प्रेशर में किडनी पे असर होगा, इसीलिए यहाँ पे किडनी के ऊपर कार्य करना है। तो ट्विस्टिंग, जो सिटिंग ट्विस्टिंग है, वो आपके लिए इम्पैक्टफुल है। दोनों पाँव को खोल लीजिए, राइट लेग को बेंड कीजिए, दूसरे साइड कीजिए, लेफ्ट वाले पाँव को दूसरे साइड। अगर घुटने का प्रॉब्लम है तो इसको भी सीधा रखिए, इतना ही रखिए, स्पाइन सीधी कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से राइट हैंड को पहले पीछे किया, स्पाइन को फिर लंबी किया, सांस लिया, सांस छोड़ के इस तरह से पकड़ें, या आपको अगर हाथ इधर जाता है अंदर तो अंदर कीजिएगा, फिर स्पाइन लंबी कीजिए, सांस छोड़ के ट्विस्टिंग कीजिए। यह आसन किडनी के साथ साथ लीवर, आंतों, पेट की बीमारियों के लिए भी अच्छा है। कमर में, स्पाइन में तकलीफ रहती है, उसको भी रिलीव करता है। योग के एक आसन कई लाभ देता है, कई बीमारियों में निदान देता है। हम बात एक की कर रहे हैं लेकिन लाभ कई की होगा। इसको दूसरे साइड भी रिपीट करेंगे। इसी के साथ साथ जो खास तौर पे भरद्वाज आसन इफेक्टिव है, उसके लिए वज्रासन में बैठिएगा, लेकिन पंजे को थोड़ा बाहर कीजिए, रोटेट कीजिए। अब राइट वाले को जैसे अर्ध पद्मासन में रखते हैं, एक पाँव को थाई के ऊपर उठा करके उसको रखना है, एक भी का शेप बने आपके सामने, और फिर पीछे से इस तरह से पाँव को पकड़िए। अगर नहीं पकड़ में आता है तो आप छोड़ भी सकते हैं, इस तरह से ट्विस्ट कर सकते हैं, कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सांस लेके राइट हैंड ऊपर किए, सांस छोड़ करके इस तरह से हाथ को रखा, फिर स्पाइन को लंबी किए और सांस छोड़ते हुए ट्विस्टिंग को बढ़ाएं। ये खास तौर पे किडनी के लिए इफेक्टिव है। अगर कोई व्यक्ति किडनी पेशेंट है यहाँ पर, उनको ये आसन करते रहना चाहिए। आप गर्दन को चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इस बातों का ख्याल रखना है। मैं एक साइड कर रहा हूं, आप दोनों साइड कीजिए, इसकी संभावना है। सेतुबंध सर्वांगासन इफेक्टिव रहेगा। मैं शीर्षासन का एक आसान तरीका भी बता दूंगा आपको, जो इंपॉर्टेंट रहेगा लो ब्लड प्रेशर वालों। यहाँ से सेतुबंध क्यों, किडनी के लिए स्ट्रेंथनिंग का काम करता है, हार्ट लंग्स को भी बेहतर करता है, तो हर तरह के लिए ठीक है। बस कुछ मिनट में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, थोड़ा सा और 2 मिनट बने रहिए। ले गया सांस लेके और इंटरलॉक। किडनी के रोगी भी इस आसन को नियमित तौर पे कर रहे हैं, थायराइड वाले भी नहीं कर रहे हैं। सांस लेते छोड़ते रहना है, सपोर्ट दे दीजिए। सपोर्ट देने में भी दिक्कत हो तो बोल्स्टर लगा लीजिए, ब्लॉक लगा दीजिए। अब यहाँ पे वशिष्ठ ब्रीदिंग करें। पेट को अंदर बाहर करें,
सीधे से वापस आएंगे, देर तक रहे। यहाँ मैं आसन में कुछ सेकंड रुक रहा हूँ, आपको आसन में जितनी सुविधा हो, जितना देर तक रह सकते हैं उतना देर रहें, फिर वापस आके काउंटर पोस्चर करें। हर आसन का यही नियम है। लोग पूछते हैं कि आप बताते नहीं है समय क्या है। समय हमेशा आपकी मर्यादा में है। मुझे 5 ब्रीदिंग रहना ही कंफर्ट होता है, मैं 5 रहूँगा। आप 1 मिनट रह सकते तो आप 1 मिनट रखिए। आसन में ज़्यादा रहने से उसका लाभ बढ़ जाता है। शीर्षासन जो भाई बंधु नहीं कर पाते हैं, बहन, वो कैसे करें लो ब्लड प्रेशर में, तो आप इधर आ जाइएगा राहुल जी। हाँ, तो इसमें क्या करना है, आप मैट को इस तरह से लंबा दीवार के साथ कर लिए और फिर हाथ को इस तरह से रखें, क्योंकि ये लो ब्लड प्रेशर में इसलिए इफेक्टिव है कि ब्लड का प्रेशर हेड की तरफ प्रेशर बढ़ने वाला है, तो इफेक्टिव रहेगा। अब हाथ को मैंने इस तरह से रखा वी शेप में, उंगलियों को ओपन करके रखेंगे ताकि दिक्कत ना हो। ये रखा, ठीक है। दोनों पाँव को इस तरह से मिला करके जोड़ लिया, खड़ा हो गया। एक पाँव को उठाएंगे, हील को ऊपर उठा के रखे, देखिए दीवार की तरफ गया। अब इससे हम सहारा लिए। अब दूसरा पाँव, थोड़ा दीवार से दूरी रहेगी तो अच्छा रहेगा, एल शेप में रहना है, ठीक है। अब ब्रीदिंग करते रहेगी। ये आसान है, अगर आप शीर्षासन नहीं भी जानते हैं तो आपको हो जाएगा इस आसन से। कपड़े का सहयोग ले सकते हैं, मैंने डायरेक्ट दिखा दिया। वापस आना हो तो इस तरह से नीचे आए। तो हेड पे क्या हो रहा है, थोड़ा प्रेशर आ रहा है, तो ये आइडियली अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको तैयारी ना हो शीर्षासन की तो भूल कर तुरंत मत जाइए कि वो ये तो लो ब्लड प्रेशर में लाभ देगा तो इसको तो करना है, ऐसा नहीं। धीरे धीरे तैयारी कीजिए, हो जाएगा, फिर करेंगे। उसके बदले दूसरे तरह के आसनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राणायाम में मैं बता देता हूँ, बाद में एक पूरी सीरीज करेंगे। आप किसी भी तरह का जो प्राणायाम आप करते हैं वो सब प्राणायाम करें। धीमी गति से प्राणायाम हमेशा करना है। सांसों पे जितना ध्यान रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि मन के अनियंत्रण से हमारा जो सिम्टम है, सिस्टम है बॉडी का, वो अनियंत्रित होता है, कंट्रोल से बाहर चला जाता है। तो जैसे जैसे आप सांस पे काम करेंगे, आपकी हार्ट बीट संतुलन में आएगा, ना तो कम ना तो ज़्यादा, संतुलन में। तो इसके लिए जितना वशिष्ठ प्राणायाम है, भ्रामरी है, ओंकार है, ये सब ज़्यादा फोकस करें। स्पीड गति से प्राणायाम एकदम ना करें, जो बताया जाता है कपालभाति ऐसा भस्त्रिका बहुत स्पीड से, ये गलत है। अभी मैंने कहा एक स्पीड से आप करेंगे डिजीनेस आएगा और चक्कर आएगा, इसलिए ऐसे लोगों को चक्कर आता होगा। वो जितना धीरे धीरे ओंकार, भ्रामरी, उज्जयी, वशिष्ठ आसानी से करें। शवासन का अभ्यास करें, उसका लिंक दे दिया जाता है डिस्क्रिप्शन में, उसको सुन करके अभ्यास। पीसफुलनेस होगा तो आप ज़्यादा काम करें। तो इन बातों का ख्याल रखिए, सही समय पे उठिए और सोइए। छोटी छोटी बातों को पकड़ करके मत रखिए, प्रतिक्रियावादी मत बनिए, तुरंत रिएक्शन रिस्पॉन्स करने से अच्छा है सहज रहिए। दोनों तरह के ब्लड प्रेशर के लिए ये सिस्टम लागू है। तो आज इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट कीजिए, और जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है बैक बेंडिंग और शीर्षासन का दूसरा तरीका आसान का, उसको देख के समझिए और एक अभ्यास को गढ़िए और नित्य अभ्यास करते रहिए। सूर्य नमस्कार भी आप जरूर कीजिए, लेकिन सहजता से। मैराथन सूर्य नमस्कार को मत बनाइए, और जो ऐसे टीवी में दिखता है सूर्य नमस्कार को दौड़ा दौड़ा के करने वाला, उसको सलाम ठोक के दूर कर दीजिए। जय हो। आज इतना ही। नमस्कार।